हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड सर्किट ब्रेकर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका खास करके बिजली विभाग का जो वैकेंसी है ग्रेड 3 टेक्नीशियन, बिहार सरकार का, बिहार गवर्नमेंट का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसका वन लाइनर हम लोग करवा चुके हैं और ये अभी इसका एमसीक्यू करवाएंगे। रामबाण बुक कंप्लीट हो चुका है। जितना चैप्टर रामबाण बुक में था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो चैप्टर रामबाण बुक में नहीं था वो सब मैं प्लेटफॉर्म से करवा रहा हूँ। इसके बाद प्लेटफॉर्म का रिमेनिंग भी सारा चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? तो ये होता है 1.1। HRC का फुल फॉर्म देखिए, HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रफ्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये इसका फुल फॉर्म होता है हाई रफ्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अब कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? तो निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? कार्टिज फ्यूज को दर्शाता है। ये चिन्ह जो है ना, ये आपका कौन सा फ्यूज है? कार्टिज फ्यूज है। याद कर लीजिए, कार्टिज फ्यूज है। कह रहा है कि एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले TOLR द्वारा संक्षिप्त होता है शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में। किस शॉर्ट सर्किट की दोष की दशा में? तो ये फ्यूज पहले ही परिचालित होगा। एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले TOLR द्वारा संरक्षित होता है शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में, तो फ्यूज पहले ही परिचालित होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है। HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है। कितना होता है? तो ये आर्कन काल, ठीक है। कह रहा है कि बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न होता है। कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.81। बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर गुणांक होना चाहिए 0.81। अब यद्यपि किसी विद्युत प्रतिष्ठान का ICDP स्विच बंद अवस्था में है, ठीक है, ICDP स्विच बंद अवस्था में है, तो भी स्विच में संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्विच L और E के बीच भूदोष है। स्विच का जो है लाइन और अर्थिंग के बीच भूदोष है। लाइन वायर और अर्थिंग के बीच क्या है? भूदोष है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा करने का कारण क्या है? 3 पिन प्लग में टॉप अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है? तो ये है अधिक क्षरण लीकेज धारा वहन कर सके। मतलब अधिक क्षरण जो होगा लीकेज धारा वो वहन कर सके, इसके लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए समांतर प्रयोग किया जाने वाला स्विच कौन सा है 3 फेज में? तो ये ICTP स्विच होता है। क्या होता है? ICTP स्विच होता है। लघु परिपथ वियोजन का प्रयोग आवश्यक है। लघु परिपथ वियोजन का प्रयोग आवश्यक है भवन के प्रत्येक कक्ष के वायरिंग में ये आवश्यक है, ठीक है। आगे, 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किसके लिए प्रदान की जाती है? तीसरी पिन आवश्यक भू संपर्कन प्रदान करने के लिए की जाती है। तीसरी पिन किसके लिए? भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? 15 एम्पियर की क्षमता का DP स्विच के द्वारा 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? तो DP स्विच द्वारा। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है किसी सर्किट में? तो इसका उद्देश्य होता है तापमान नियंत्रण करना। स्विचों को एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किस स्विच को?
तो ये है आपका कंट्रोलिंग स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? फ्यूज तार में किस धातु का उपयोग नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील का नहीं होता है, जबकि एल्युमिनियम का होता है। आपका स्टेनलेस स्टील का फ्यूज तार में नहीं होता है। लेड का होता है, तांबा का होता है, बट स्टेनलेस स्टील धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? दिश धारा का। चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? तो ये तुलना की जाती है 100 धीमा। चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? 100 धीमा। एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है? एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। एमपीसीबी का फुल फॉर्म है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। स्विचों को एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो स्विचों को किसके एसेसरीज? तो ये कंट्रोलिंग, स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए। प्रगलन घटक हमेशा क्या होना चाहिए? तो प्रगलन घटक हमेशा एक से अधिक होना चाहिए। सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसको प्रयोग में लाते हैं? सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसको प्रयोग में लाते हैं? तो किसको प्रयोग में लाते हैं? सभी विकल्प, यानी कि फ्यूज को भी लाते हैं, रिलेज को भी लाते हैं, एमसीबी को भी लाते हैं। 1.5T कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा सर्किट ब्रेकर होगा? 20 एम्पियर वाला, ठीक है, 20 एम्पियर। रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को क्या कहा जाता है? रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को क्या कहा जाता है? जम्पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्पर कहा जाता है। मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य है? मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का उद्देश्य लघु परिपथ सुरक्षा। फ्यूज धारा के प्रभाव से प्रचालित होता है। फ्यूज धारा के प्रभाव से प्रचालित होता है। तो फ्यूज धारा किसके प्रभाव से प्रचालित होता है? उष्मीय प्रभाव से। फ्यूज धारा उष्मीय प्रभाव से प्रचालित होता है। फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है। फ्यूज का मान किस में व्यक्त किया जाता है? धारा में। फ्यूज का मान किस में व्यक्त किया जाता है? धारा में। डीसी मोटर या डीसी परिपथों के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होते हैं? डीसी मोटर या डीसी परिपथ के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होते हैं? किस रंग की नॉब वाली होते हैं? तो ये होते हैं काले रंग की नॉब वाली। डीसी परिपथों के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? काले रंग की। रेलवे में समांतर प्रयुक्त किए जाते हैं एयर ब्रेक परिपथ वियोजक। रेलवे में समांतर एयर ब्रेक परिपथ वियोजक प्रयोग किए जाते हैं। निम्न में से किस परिपथ भंजकों में उच्च विश्वसनीयता और नग्न देखरेख होती है? किस परिपथ भंजक में? तो ये आपका होता है SF6 परिपथ भंजक में। बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। बुखोल्ज रिले एक संचालित रिले है। गैस संचालित रिले है। थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मल रिले जो है आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मा प्रभाव पर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है? तो कौन सा सर्किट ब्रेकर है? तो ये है बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर।
बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर। जबकि न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग करता है कौन कौन? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। बट बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है। घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो ये होगा MCB का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। SF6 का पैरावैद्युत सामर्थ्य है, SF6 का पैरावैद्युत सामर्थ्य है कितना? तेल परिपथ वियोजन में प्रयुक्त तेल से कम होता है। SF6 का पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है तेल परिपथ वियोजन में प्रयुक्त तेल से कम होता है। मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है? मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है? लघु परिपथ संरक्षण, लघु परिपथ संरक्षण। डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? मोटर्स और ट्रांसफार्मर दोनों के लिए। डिले फ्यूज मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फ्यूज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फ्यूज के बारे में कौन सा कथन गलत है? फ्यूज परिवेश के तापमान से स्वतंत्र होता है, सही है। यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है, ये गलत है। ठीक है। केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध होता है, किसमें? सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध होता है फ्यूज में, तो ये सही है। यह संवाही पदार्थों के लिए इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्मों का काम करता है, ये भी सही है। आपका यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, ये गलत है फ्यूज। 3 से 4 सेकेंड तक अपने मान के दुगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज होता है। 3 से 4 सेकेंड तक अपने मान के दुगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज होता है, तो ये होता है HRC फ्यूज। कौन फ्यूज? HRC फ्यूज। करा इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज्यादा करंट के लिए सबसे किफायती सुरक्षा है? सबसे किफायती सुरक्षा है रिबायरेबल फ्यूज, रिबायरेबल फ्यूज। इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज्यादा करंट के लिए सबसे किफायती सुरक्षा है? रिबायरेबल फ्यूज, रिबायरेबल फ्यूज। HRC फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आर्किंग टाइम। क्या कहा जाएगा? आर्किंग टाइम। ऐसे आर्कन टाइम, आर्किंग टाइम उसे ही बोलते हैं। ऊष्मा रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊष्मा रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये तापन प्रभाव पर, तापन प्रभाव पर। ऊष्मा रिले तापन प्रभाव पर काम करता है। किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है? संपीड़ित वायु की आवश्यकता होती है किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में? तो ये होती है आपका ABCD ब्रेकर। ABCD ब्रेकर में किस परिपथ ब्रेकर में कार्य में संपीड़न वायु की आवश्यकता होती है? ABCB ब्रेकर में, ABCB ब्रेकर में, ABCB ब्रेकर में के मामले में घरेलू वायरिंग में MCB सप्लाई ट्रिप कर देता है, किसके मामले में? तो ये होता है आपका ओवर करंट के मामले में। ओवर करंट के मामले में घरेलू वायरिंग में MCB सप्लाई ट्रिप कर देता है। रिबायरेबल फ्यूज वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो रिबायरेबल फ्यूज वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका लेड का। विद्युत परिपथ को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? फ्यूज के द्वारा। DC सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। DC सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है? तो ये पॉजिटिव वायर और निगेटिव वायर दोनों में, उपयुक्त दोनों में DC सप्लाई के मामले में कराएगी। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके कहलाता है। इस टाइप के फ्यूज को क्या कहते हैं? तो HRC फ्यूज, HRC फ्यूज। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती यदि उसकी मात्रा होती है, कितनी होती है उसकी मात्रा? तो 1 एम्पियर मेगा एम्पियर से कम। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है यदि उसकी मात्रा 1 मेगा एम्पियर से कम हो, 1 मेगा एम्पियर से कम हो। HRC फ्यूज से तात्पर्य क्या है? तो हाई रप्चरिंग
कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, जब बात करेंगे तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कह रहा है कि थ्री फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित में से स्विच का प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित में से स्विच, किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा स्विच है? आईसीटीपी, आईसीटीपी, आईसीटीपी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज प्रदान करता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है लघु परिपथ सुरक्षा, लघु परिपथ सुरक्षा। नियमानुसार किसी स्थापन इंस्टॉलेशन में क्षरण धारा, लीकेज करंट, पूर्ण भार धारा, फुल लोड करंट के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितनी भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/5000 पार्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/5000 पार्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र की। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र की। घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है व्यक्तियों की सुरक्षा, व्यक्तियों की सुरक्षा। घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य होता है व्यक्तियों की सुरक्षा। एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? मतलब कह रहा है कि एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? तो आपका गुण पूछा है तो दोनों लो होना चाहिए। क्या क्या? न्यून विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलांक। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और रेसिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज तार के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? फ्यूज तार के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? सिल्वर का किया जाता है, कॉपर का किया जाता है, एल्युमिनियम का किया जाता है, बट कार्बन का नहीं किया जाता है। एचआरसी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। एचआरसी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। तो ये क्या आता है? तीन फेज सिस्टम में एचआरसी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है, तो तीन फेज सिस्टम में। फ्यूज वायर में निम्नलिखित में दो विशेषताएं होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। सीलिंग रोज समानतः किसमें फिट किया जाता है? सीलिंग रोज समानतः किसमें फिट किया जाता है? तो ये किया जाता है दीवारों में। सीलिंग रोज समानतः दीवारों में फिट किया जाता है। स्विच, सॉकेट और प्लग होल्डर इत्यादि से बने हुए होते हैं। स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर इत्यादि से बने होते हैं। ये बने होते हैं बेकेलाइट से। स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर बेकेलाइट से बने होते हैं। कंसील्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? कंसील्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितने दूरी पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर। कंसील्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 30 सेंटीमीटर पर। एक पोल एमसीबी का प्रयोग समानतः किया जाता है। एक पोल एमसीबी का प्रयोग समानतः किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? छोटे आवासों में, छोटे घरों में। किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा है, किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा है, परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा होता है फ्यूज ना, फ्यूज ना टूटेगा। किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा होता है फ्यूज, फ्यूज। फ्यूज को में संयोजित किया जाना चाहिए, फ्यूज को किसमें संयोजित किया जाना चाहिए? तो चरण संवाहक के साथ श्रृंखला में, श्रृंखला में मतलब सीरीज में, चरण संवहन के साथ सीरीज में। फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। फ्यूज रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है, तो किस में व्यक्त की जाती है फ्यूज रेटिंग? तो ये एम्पियर में, एम्पियर में। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच किस पर निर्धारित किए जाते हैं? नाइफ स्विच का बात किया है, किस पर निर्धारित किए जाते हैं? तो 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर पर। दिया हुआ चित्र किसको दर्शाता है? ये जो चित्र है ये किसको दर्शाता है?
तो ये चित्र दर्शाता है टम्बलर टाटफ सिंगल के स्विच, टम्बलर टाटफ सिंगल के स्विच को दर्शाता है। दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? सीढ़ीनुमा वायरिंग, सीढ़ीनुमा वायरिंग, सीढ़ीनुमा वायरिंग की। एक पारंपरिक सीढ़ी की लाइटिंग के दो तरफा स्विच में न्यूनतम होंगे कितने टर्मिनल? दो तरफा स्विच में कितने टर्मिनल होंगे? तीन टर्मिनल, तीन टर्मिनल। किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांसिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय 40 म्यू सेकेंड और पीक रीस्टार्टिंग वोल्टेज 150 केवी। सर्किट के दोलन की प्रकृति आवृत्ति कितनी है? प्रकृति आवृत्ति पूछा है सर्किट की दोलन की कितना है? 12.5 किलोहर्ट्ज, 12.5 किलोहर्ट्ज। जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो कौन सा उपकरण का सुरक्षा देगा? ये देगा एयर कंडीशनर सुरक्षा। ओसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? ओसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइल्ड सर्किट ब्रेकर, वाइल्ड सर्किट ब्रेकर। कड़ा की फ्यूज तत्व से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा के अनुपातिक होता है। उत्पादित ऊष्मा किसके अनुपातिक होता है? तो ये होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। एच इक्वल टू ऐसे भी फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी होता है। तो अब ये इसमें क्या करा है? देखिए यहाँ हीट ऊष्मा उत्पादित होगा तो ये किसके इक्वल टू होगा? तो ये होगा अनुपातिक होगा, तो आई स्क्वायर आर टी के अनुपातिक। वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग के लिए किया जाता है। तेल से भरे और गैस दाब का तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो मतलब कितने रेंज के लिए किया जाता है? तो ये 66 केवी से 132 केवी के बीच, 66 केवी से 132 केवी के बीच। समान परिस्थितियों के साथ साथ असमान स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट ब्रेकर का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसके लिए सक्षम डिवाइस को? तो कहा जाता है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। निम्नलिखित में किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है? निम्नलिखित में से किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना गया है? कौन सा सर्किट ब्रेकर है? तो ये है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड एनईसी, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड एनईसी के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए मोटर लोड के लिए एनईसी के अनुसार? तो एनईसी के अनुसार कितनी होना चाहिए? 125% कुल कोड करंट का, 125% कुल कोड करंट का। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है? संपर्क को अलग होने के पहले मौजूद रहता है उसे कहा जाता है ब्रेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने से पहले मौजूद होता है? तो ब्रेकिंग करंट। एक आदर्श विसारक परफेक्ट डिफ्यूजर सतह वह है जो, एक आदर्श विसारक परफेक्ट डिफ्यूजर सतह वह है जो प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से परिकीर्ण करती है, जो प्रकाश की दिशाओं को सभी रूप में समान रूप से परिकीर्ण करती है। रिले का मुख्य कार्य क्या होता है? रिले का मुख्य कार्य क्या होता है? फॉल्ट ढूंढना। रिले का मुख्य कार्य होता है फॉल्ट ढूंढना। विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले अधिकतर होती है कैसी होती है? तो अधिकतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है। विद्युत पावर सिस्टम में प्रयुक्त रिले अधिकतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है। तापीय रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तापीय रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। फ्यूज का प्रतीक चिन्ह है, फ्यूज का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? फ्यूज का प्रतीक चिन्ह, तो देखिए फ्यूज का ये प्रतीक चिन्ह है। फ्यूज तार में होना चाहिए, फ्यूज तार में होना चाहिए, फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु, निम्नो गलनांक बिंदु होना चाहिए, नहीं तो ऊंच होगा तो टूटेगा कैसे? करे फ्यूज को सदैव संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में, लेकिन कैसा श्रेणी क्रम में? किसके श्रेणी क्रम में?
तो ये जीवित लाइव तार के श्रेणी क्रम में, जीवित लाइव तार के श्रेणी क्रम में। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सभी वोल्टता दरों के लिए उपयुक्त वियोजक है, सभी वोल्टता दरों के लिए उपयुक्त वियोजक क्या है? न्यूनतम वाइल परिपथ वियोजक, न्यूनतम वाइल परिपथ वियोजक। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का प्रकार है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का प्रकार है अक्षीय ब्लास्ट और क्रॉस एयर ब्लास्ट, दोनों ए बी दोनों, अक्षीय ब्लास्ट और क्रॉस एयर ब्लास्ट। किसी न्यूनतम तेल परिपथ भंजक में तेल का उपयोग होता है, तेल का उपयोग होता है केवल परिपथ भंजक माध्यम के रूप में क्रिया करना। किसी न्यूनतम तेल परिपथ भंजक में तेल का उपयोग केवल परिपथ भंजक माध्यम के रूप में क्रिया करना। निम्न में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है? न्यूनतम समय लगता है तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। मतलब निम्न में से किस परिपथ भंजकों को स्थापित करने में न्यूनतम समय लगता है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड को, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड को। 1 टन एयर कंडीशनर के लिए चुने हुए एमसीबी की धारा रेटिंग होनी चाहिए। तो एमसीबी की धारा रेटिंग 10/15 एम्पियर, 10 या 15 एम्पियर, 10 या 15 एम्पियर होनी चाहिए। किस युक्ति का उपयोग स्विच और सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है? तो ये हो सकता है लघु परिपथ भंजक का, लघु परिपथ भंजक युक्ति का उपयोग स्विच और सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है। ELCB का संक्षिप्त रूप है, ELCB किसका संक्षिप्त रूप है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अस्थायी धारा सिद्धांत पर, अस्थायी धारा सिद्धांत पर। RCCB का व्यापक रूप है, RCCB का व्यापक रूप है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB का व्यापक रूप है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। MCCB का विस्तार रूप है, MCCB का विस्तार रूप है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB का, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एक फ्यूज तार की धारावाही क्षमता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, आयत पर, सामग्री पर, इन सभी पर। फ्यूज को में संयोजित किया जाना चाहिए, फ्यूज को में संयोजित किया जाना चाहिए तो सजीव चालक के श्रेणी क्रम में, सजीव चालक के श्रेणी क्रम में। फ्यूजिंग कारक को के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तो न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा के अनुपात के रूप में। फ्यूजिंग कारक को न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा के, रेटेड नियत विद्युत धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का फ्यूजिंग फैक्टर कितनी होनी चाहिए? मध्यम स्तर के लिए तो ये होना चाहिए 1.45। मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का फ्यूजिंग फैक्टर 1.45 होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।